नमस्कार विद्यार्थी पॉइंट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मॉडल पेपर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड बी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक होते हैं खंड बी में, और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग खाली जगह होते हैं, लेकिन जब इसमें लोहा डुबोया जाता है तो यह खाली जगह हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर। कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल का रंग नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहा Fe डुबोया जाता है तो यह हरा हो जाता है। तो हमारा आंसर मिल गया है। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है? नीला होता है, और जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। अब ये क्यों होता है तो देखते हैं। लोहा कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट FeSO4 बनाता है, जो हरे रंग का होता है। आप देख ही सकते हैं इस अभिक्रिया में लोहा का फॉर्मूला होता है Fe और कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें लोहा विस्थापित कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके लोहा बना रहा है आयरन सल्फेट अपना। देख ही सकते हैं आप, इसको कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो देखते हैं कारण। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जहां लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण उसे हटा देता है और आयरन सल्फेट FeSO4 बनाता है। लोहा ज़्यादा ही क्रियाशील होता है, इसीलिए उसको कॉपर को हटा के क्या बनाता है? आयरन सल्फेट। हमारा पहला प्रारंभिक रंग कैसा होता है? कॉपर का नीला होता है। फिर परिवर्तन किसमें हुआ? नीला रंग फीका पड़कर हल्का हरा हो जाता है और लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर धातु की परत जम जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कारण बताइए। कारण बताना है। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका कारण देख लेते हैं। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं अत्यंत कम क्रियाशील निष्क्रिय होते हैं, जिससे ये हवा, नमी और रसायनों से प्रभावित होकर जंग संक्षारण नहीं खाती, लंबे समय तक अपनी चमक और सुंदरता बनाए रखती है और अत्यंत लचीली तन्य होती है, जिससे इन्हें आसानी से सुंदर डिजाइन में ढाला जा सकता है, जिससे ये आभूषणों के लिए आदर्श बनती है। मुख्य कारण। इसका मुख्य कारण देखते हैं। कम अभिक्रियाशीलता। ये धातुएं वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए ये खराब नहीं होती और अपनी चमक बरकरार रखती है। इन्हें उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। आप जानते ही हैं, सोना चांदी में देखते हैं बहुत दिन तक कलर उसका चेंज नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, दूसरा कारण है चमक और सुंदरता। इनमें स्वाभाविक रूप से तेज चमक होती है, जो आभूषणों को आकर्षक बनाती है। फिर हमारा नेक्स्ट कारण है तन्यता और आघातवर्धनीयता। इन्हें बिना टूटे बहुत पतले तारों, तन्यता और पतली चादरों, आघातवर्धनीयता में बदला जा सकता है, जिससे जटिल डिजाइन बनाना आसान होता है। फिर हमारा नेक्स्ट रीजन है संक्षारण प्रतिरोध। ये जंग प्रतिरोधी होते हैं, जिससे आभूषण लंबे समय तक सुरक्षित और चमकदार बने रहते हैं। इसमें जंग नहीं लगते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मूल्य और महत्व। ये कीमती धातुएं हैं जो आभूषणों का मूल्य और महत्व बढ़ाती है। ये कीमती धातु हैं। शारीरिक अनुकूलता। ये त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं और एलर्जी का कारण नहीं बनती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है?
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि इस दौरान सूर्य के किरणों को वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है, जिससे नीले और हरे रंग की किरणों का अधिकांश प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। प्रकीर्णन मतलब बिखर जाता है। हरा और नीला रंग बिखर जाता है और लंबी तरंगदैर्घ्य वाले लाल व नारंगी रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाती है। इसीलिए हम लोगों को सूर्य का किरण लाल दिखता है जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। वह घटना जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में आने वाले अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसे धूल गैस के अणु से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे ही प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो किरण लाल दिखाई देता है तो वह काम कैसे करता है, तो देखते हैं यह काम कैसे करते हैं। लंबी दूरी, फर्स्ट है लंबी दूरी। सुबह और शाम को सूर्य क्षितिज के करीब होता है। क्षितिज के करीब मतलब देख ही सकते हैं आप, सीधा में ही रहता है, पृथ्वी के जस्ट सीधा में ही रहता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरती है। सूर्य का प्रकाश सुबह और शाम को वायुमंडल के मोटी परत से होकर गुजरता है। फिर है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में मौजूद छोटे कण गैस अणु नीले और बैंगनी रंग छोटे तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा बिखरते हैं। नीले और बैंगनी रंग को सबसे ज्यादा बिखर देते हैं। लाल प्रकाश का पहुंचना, इसके विपरीत लाल और नारंगी लंबी तरंगदैर्घ्य रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और यह प्रकाश बिना बिखरे सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और उसके आसपास का आकाश लाल या नारंगी रंग दिखाई देता है। दिन के समय जब सूर्य सिर के ऊपर होते हैं, प्रकाश कम दूरी तय करता है और नीला रंग बिखरने के बाद भी बाकी प्रकाश पीला नारंगी दिखता है, जिससे सूर्य पीला दिखाई देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन दो रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। कार्बन कितने रूपों में मौजूद है? दो रूपों में, एक्स और वाई। एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वाई विद्युत का सुचालक है। एक्स और वाई के पहचान करना है, एक्स और वाई के पहचान करना है। तो सबसे कठोर पदार्थ कार्बन का होता है हीरा, और ग्रेफाइट होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है? पहला नंबर है मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग। फिर दूसरा नंबर है शरीर की संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार। देखते हैं, मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग। मस्तिष्क का मुख्य चिंतन सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है और इसके सबसे बड़े हिस्से प्रमस्तिष्क में सचेत विचार, स्मृति, तर्क, योजना और निर्णय लेने जैसी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली होती है, जो इसे चिंतन का केंद्र बनाती है। आप जितना यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर का पीला वाला है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और इसी में ही मस्तिष्क का चिंतन, सोच, ये सब सारा होता है। चिंतन करना, संवेदन करना, स्मृति याद रखना, भूख, नींद, जितना भी है सब इसी में सोचा जाता है। फिर हमारा दूसरा नंबर है शरीर के संतुलन मुद्रा को बनाए रखने के जिम्मेदार। शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, आंतरिक कान, अर्धवृत्ताकार नहरें और ओटोलिथिक अंग और
तंत्रिका तंत्र मिलकर काम करते हैं, जो मांसपेशियों के समन्वय और संवेदी सूचनाओं दृष्टि शरीर की स्थिति के आधार पर शरीर को स्थिर रखते हैं। शरीर को संतुलन रखने का काम हमारा अनुमस्तिष्क ही करते हैं। आप देख ही सकते हैं, जितना यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, यही है जिम्मेदार शरीर को संतुलन रखने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। पहला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए परीक्षण। परीक्षण किसमें करेंगे? चूने के पानी का परीक्षण। प्रक्रिया, CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के घोल से गुजारें। अवलोकन देखते हैं, चूने का पानी दूधिया सफेद हो जाता है। गुजारने के बाद आप देखेंगे कि चूने का पानी सफेद हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। कारण, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बनने के कारण। फिर हम बी नंबर देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के परीक्षण। प्रक्रिया, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 गुलाबी या बैंगनी रंग के घोल से SO2 गैस प्रवाहित करें। पोटेशियम परमैंगनेट में SO2 गैस प्रवाहित करना है। फिर हमारा अवलोकन क्या प्राप्त होगा? KMnO4 का गुलाबी रंग फीका पड़ जाता है, रंगहीन हो जाता है। फिर कारण, ऐसा क्यों होता है? SO2 की विरेंजक ब्लीचिंग क्षमता और अपचायक गुण के कारण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। प्रोपेन का होगा कीटोन, प्रोपेनॉल का होगा एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल का होगा अल्कोहल, प्रोपेनोइक अम्ल का होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकार ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित का नाम बताइए और उस मार्ग का भी उल्लेख कीजिए जिसके माध्यम से वे रक्त ले जाते हैं। रक्त का प्रकार कैसा होता है? इसका ऑक्सीजन रहित होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है इसका। मार्ग, यह हृदय के दाहिने नीले से फेफड़ों तक रक्त ले जाती है, जहां CO2 निकल जाती है और रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। फिर है महाशिरा, इसका रक्त का प्रकार कैसा होता है? ऑक्सीजन रहित, इसका भी ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। इसका मार्ग, यह शरीर के सभी हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को इकट्ठा करके हृदय के दाहिने आलिंद वापस लाती है। 2 नंबर वाले प्रश्न इतना ही थे। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए विद्यार्थी पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। और आपको किस सब्जेक्ट का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए उसको कमेंट कीजिए। धन्यवाद।